प्रथम लड़ा हुआ था। अच्छा एक चीज देखते कि तराइन नहीं हो गया पानीपत, उसी जगह क्यों लड़ा जाता था? देखिए सेंटर पॉइंट होता है। अभी मान चले कहीं भी देश हो या राज्य, किसी सेंटर पॉइंट है, पावर सेंटर पॉइंट। भारत का भी सेंटर पॉइंट कहाँ है? दिल्ली। देखिए जितना भी पहले यूरोप के यात्री आते थे, हमेशा पश्चिमी घाट में क्या होता, उसको नजदीक पड़ता था। मतलब तराइन के क्षेत्र तराइन जो था एंट्री पॉइंट था। तराइन के जीते तो मतलब कि भारत मध्य उत्तर भारत तक कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर, अब जैसे समस्तीपुर अभी जिला हम लोग रह रहे हैं, समस्तीपुर सेंटर पॉइंट क्या है? कलेक्ट्रेट के आसपास जितना भी सेंटर पॉइंट है, पुलिस व्यवस्था हो गया, क्या कहते हैं संग्रहालय हुए, कोर्ट कचहरी, जितना चीज है कहाँ, उसी के आसपास सेंटर पॉइंट कौन हो गया? समझ कलेक्ट्रेट। इसी तरह तराइन हो गया पानीपत, क्या था? एक प्रकार के सेंटर पॉइंट थे, इसलिए कोई भी आक्रमणकारी का सेंटर पॉइंट को ही जीतता था। तराइन के बारे में बता ही देते। मोहम्मद गौरी ने एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी का, पूछेगा लक्ष्मी भगवान जो धन की देवी लक्ष्मी को माना जाता है, लक्ष्मी के जो नाम से सिक्का कौन सा चलाया था? मोहम्मद गौरी। और एक तरफ कलमा, कलमा जो अपने नाम को खुद माना, जो अपने मुस्लिम जो अपने बारे में जानकारी देता, कलमा खुदवाता है। और मोहम्मद गौरी ने जब विजय प्राप्त करके अपने यहाँ से लौट लिया था, और मोहम्मद गौरी जो पूछेगा भारत में किसके साथ युद्ध लड़ने के कारण जो उसका घायल हो गया था, जो बाद में मृत्यु का कारण भी बन गया था, खोखर जनजाति। खोखर जन पंजाब में एक लड़ाका जाति थे, खोखर जनजाति से लड़ते हुए उसका घायल हो गया था, जिसका मृत्यु का कारण बन गया। जब यहाँ से लौटने लगा था तो अपने दास को सौंप के चल गया था। उसका दास का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के मुख्य रूप जो सेनापति, कई सेनापति, उसमें भी सबसे ज्यादा माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम राजवंश की संस्थापना किया था, गुलाम राजवंश के, और गुलाम वंश और अन्य किस नाम से जाना जाता है? मामलुक राजवंश, और किस राजवंश से? दास राजवंश। मामलुक, दास या गुलाम राजवंश के नाम जाता है। और अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। और गुलाम वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लेकिन उसके बाद जो आता है कौन? इल्तुतमिश, जो दिल्ली को राजधानी बनता है, इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे मनाया जाता है? इल्तुतमिश को मनाया जाता है। वास्तविक अभी चर्चा होगी, अभी उसका ही चर्चा होगी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इनको कुरान खान के नाम से जाता है। कुरान खान ऐसा क्यों? ऐसा माना जाता है कि जो कुरान को पूरी कंठस्थ किया था, जब कुरान को जो पढ़ता था, जो भी कुरान को जो भी पढ़ते थे, तो उनका सुरीली आवाज निकलती, इसीलिए उन्हें कुरान खान के नाम देता है। एक भारत के राष्ट्रपति हुए जो गुरु ग्रंथ साहिब को याद करने के कारण उन्हें जो ज्ञानी की उपाधि से नाम से जाना जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति को गुरु ग्रंथ साहब को जो एक अच्छा जो या याद करने के कारण उसे ज्ञानी की उपाधि दिया था? उनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह। और प्रथम पंजाबी पूछेगा राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा प्रथम जो है पिछड़ा राष्ट्रपति कौन थे? वो भी ज्ञानी जेल सिंह है, पिछड़ा राष्ट्रपति। और किस राष्ट्रपति की मृत्यु इंग्लैंड में कार दुर्घटना में हो गया था? ज्ञानी जेल सिंह हो गए। रहने दीजिए, दिल्ली सल्तनत तक इतना ही तक रहा, 20 तक। कुछ देर करंट अफेयर सोने दीजिए। लाइक करंट अफेयर लाइव बुक नहीं, करंट अफेयर सितंबर 2023 होमवर्क दिया गया है। पढ़ का है ना सब आदमी? पढ़ का है ना? ठीक। अब मध्यकालीन कल लगभग घिंचा ही जाएगा, मध्यकालीन कोई दिक्कत तो नहीं रहता है। सितंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक मैनिफेस्टो एक होता है विचारधारा। मैनिफेस्टो जो भी चुनाव जब होता है ना, हर पार्टी के द्वारा अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब कर्नाटक में चुनाव हुआ था तो एक गृह लक्ष्मी योजना के बारे में जो जानकारी दिया था कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट। पूछे गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा किया गया था? कर्नाटक के द्वारा किया गया था। और भद्रवा राजमा जिसे जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर। और जीआई टैग जो किस एक्ट के तहत दिया जाता है? 1999 में। और जीआई टैग कितने दिनों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों का। और सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था किस वस्तु को? दार्जिलिंग। कौन सी चाय? दार्जिलिंग ग्रीन टी। बाद में दार्जिलिंग व्हाइट टी को भी जीआई टैग मिला, लेकिन दार्जिलिंग ग्रीन टी को। अगला क्वेश्चन है कि आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य? नागालैंड। आधार से, क्योंकि गोवा पश्चिम भारत पड़ता है, आधार से जुड़े जो डेटा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य? नागालैंड। और आधार जो UIDAI उसका पूर्ण रूप क्या आता है?
यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, डी, डी मतलब क्या आता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, यूनिक। यूडीआई का जनक, भारत में आधार कार्ड का जनक किसे जाना जाता है? नंदन नील किनेकर। और सबसे पहले भारत में आधार कार्ड किस वर्ष जारी किया गया था? 2009 में किया गया था। और सबसे पहले आधार कार्ड जो महाराष्ट्र की एक महिला को बनाया गया था। पूछेगा कि सबसे पहले आधार कार्ड जो किस राज्य में बनाया गया था? तो महाराष्ट्र में, एक अनुसूचित जनजाति की महिला थी। अफ्रीका जो देखिए, सत्ता परिवर्तन हमेशा तख्ता पलट का हमेशा चर्चा अगर हो ना, अफ्रीका में आज से कुछ दिन पहले हुआ था, कहां? नाइजर में हुआ था। और फिर सितंबर महीना में कहां हुआ था? गेबोन। और गेबोन की राजधानी कहां है? डेब्रीविली है, डेब्रीविली है, देख लीजिए अगर जो भी हो। वन नेशन वन इलेक्शन, एक बार देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन करने के लिए एक समिति बनाया गया, जिसका जो अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। उसके कुछ प्रमुख सदस्य याद रख लीजिए। माननीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी, और राज्यसभा के पूर्व विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद, और अभी जो वर्तमान में 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। 4 प्रमुख सदस्य याद रखिए, आ सकता है, कोई भी आ सकता है। रामनाथ कोविंद हो गए कौन? अध्यक्ष हुए। इंटरनेशनल एमी अवार्ड, सिनेमा क्षेत्र में एमी अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है? सिनेमा क्षेत्र। और एमी अवार्ड जीता कौन? जीता है भारत, कौन सी महिला? एकता कपूर। एकता कपूर जो सिनेमा क्षेत्र दिए जाने वाला फिल्म पुरस्कार है, कौन? एमी अवार्ड। एक होता है एनी अवार्ड। एनी अवार्ड किस क्षेत्र में जाता है? एनर्जी क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में दिया जाने वाला। और एनी अवार्ड किसने जीता है? आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिक थल्लापल प्रदीप है, या टी प्रदीप है। और रेलवे के इतिहास में पहली बार किसी रेलवे बोर्ड के महिला को अध्यक्ष बनाया गया? जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया। और अमेरिका का कौन सा राज्य हिंदू विरासत माह घोषित किया है? जॉर्जिया। और जॉर्जिया एक यूरोपियन देश है, जिसका राजधानी क्या है? तिब्लिसी। देखिए, जॉर्जिया एक राज्य है अमेरिका में, लेकिन जॉर्जिया एक देश भी, जिसका राजधानी क्या है? तिब्लिसी है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2 सितंबर 2023 को आदित्य एल मिशन छोड़ा गया। किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के लिए। और 14 जुलाई 2023 के इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 छोड़ा गया। चंद्रयान सफल लैंडिंग करने वाला क्रम भारत बन गए 4थे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गए। बिल्कुल सही। और इस बार चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर कौन थे? प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी मुराथेवल। बी मुराथेवल देख लीजिए। कुछ दक्षिण भारत में उच्चारण जो होता है, उच्चारण थोड़ा अलग कर सकते हैं हम लोग, उच्चारण उन लोग नामाकरण अलग अलग होता है। फीडे, शतरंज की सर्वोच्च संस्था क्या कहते हैं? फीडे। और फीडे रैंकिंग के तहत भारत कौन सा शीर्ष खिलाड़ी है? डी गुकेश भारत पूर्व ग्रैंड मास्टर। लेकिन फीडे वर्ल्ड कप हुआ है, जो फीडे शतरंज वर्ल्ड कप, जिसका विजेता कौन बना है? मैग्नस कार्लसन, जो किस देश के रहने वाले? नॉर्वे। लेकिन भारत के कौन सा जो ग्रैंड मास्टर जो विजेता बने थे? आर प्रगनंदा बने। और गाय यात्रा मतलब गाय के लिए यात्रा जो उत्सव बनाया गया, कहां? नेपाल। यात्रा अगर उत्सव पूछेगा तब कहां होगा? उड़ीसा। और धनु यात्रा उड़ीसा। बोर यात्रा, गाय यात्रा कहां? सब नेपाल के। और ज्यूरिक एक शहर है किस देश में? स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। और भारत के गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? नीरज चोपड़ा को गोल्डन। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक नवनीत सिंह गिल। पूछे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक नवनीत सिंह गिल लिखा। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। इस बार टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बिल्कुल से। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त के, और खेला हॉबी दिवस 16 अगस्त को, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाते हैं। कंपटीशन कंपनी ऑफ इंडिया, जिसे सीसीआई कहते हैं। सीसीआई जिसका स्थापना 2003 में हुआ था, जिसके तहत एयर इंडिया में कौन सा एयरलाइंस विलय करने की मंजूरी दिया है? एयर विस्तारा दिया था। और किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 खिताब जीते हैं? माधुरी पटेल, जो कहां रहने वाली? नागपुर।
और इस बार 108 कर्म की जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर। नागपुर से कौन सांसद है? नितिन जयराम गडकरी। और नितिन गडकरी कौन सी मंत्री अभी है? सड़क एवं परिवहन मंत्री। स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन, स्मार्ट सिटी प्रदर्शन में कौन सा राज्य को जो शीर्ष पुरस्कार मिला? मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर हो गए, इंदौर हो गए, भोपाल है, जो अपना जो सर्वश्रेष्ठ देखा है। इसी कारण इंदौर जो भारत स्मार्ट सिटी की पुरस्कार कौन जीता है? इंदौर ही जीता, जो किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश पड़ता है। ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान में महाराष्ट्र मुंबई में खोए हुए बच्चे को ढूंढने के लिए और फिर से उसको पुनर्वास के लिए जो ऑपरेशन मुस्कान जो जारी किसके द्वारा चलाया गया? मुंबई के द्वारा गया। और आज एक आपको मालूम होना चाहिए कि आज मुस्कान दिवस भी है। मुस्कान दिवस कब है? 6 अक्टूबर। मुस्कान दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। लेकिन ठहाका दिवस 10 जनवरी। डुरंड कप 2023, डुरंड कप जो किस खेल में खेला जाता है? फुटबॉल में। और डुरंड कप इस बार विजेता कौन बना? मोहन बगान। लेकिन हारा कौन है? ईस्ट जोन। जो ईस्ट जोन कोलकाता में पड़ता है, वही ईस्ट जोन इस बार हारा है। देखिए, किस देश को निवासिक एब्रोजिन्स कहा जाता है या मूल निवासिक एब्रोजिन्स? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में खासकर मूल निवासी रहे नहीं, क्योंकि यूरोप से जो भी गए यूरोपियन नस्ल के लोग भर गए। तो मूल निवासियों के जनगणना के बारे में जनमत संग्रह कराने के विचार कौन देश रखा है? ऑस्ट्रेलिया रखा है, ऑस्ट्रेलिया। और इटालियन ग्रैंड प्री 10वीं बार कौन सा जीता है? किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन। और मैक्स वर्स्टापन कौन सा गाड़ी चलाता है? रेड बुल। और सबल योजना, दिव्यांग बच्चों के लिए सबल योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? हिमाचल प्रदेश। दिव्यांग बच्चों के लिए सबल योजना हिमाचल प्रदेश है। और आगे क्वेश्चन है, नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर किसे मिला है? नवीन अग्रवाल को मिला है। और आसियान, जिसे एशियन कहते हैं, आसियान में टोटल देशों की संख्या 11 है। और 11वां देश कौन है? पूर्वी तिमोर। और आसियान जो 47वें नंबर को बैठा कहां है? जकार्ता। और आसियान के हेडक्वार्टर भी कहां है? जकार्ता। इसका पूर्ण पता एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देश का संगठन होता है। एक होते हैं सार्क में टोटल 8 सदस्य है। और सार्क के हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू। सार्क में अफगानिस्तान सदस्य है, म्यांमार नहीं है। सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार खासकर देख